ये तमाम मुद्दों पे बात, खास तौर पर शिक्षा जगत को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हो और क्या आने वाले दिनों में देखना हमें मिलने वाला मेरे? देखिए, हम खेती, उद्योग और शिक्षा ये योगी सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा ये बुनियादी शिक्षा है। अभी तक हमारी योगी सरकार से पहले सपा की सरकार में प्राथमिक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं था। प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की जो ड्रेस दी जाती है उसको होमगार्ड जैसी ड्रेस देते थे। आज प्राथमिक शिक्षा में योगी सरकार ने जो ड्रेस दी है कॉन्वेंट के स्कूलों की तरह ड्रेस ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया, 5 वर्ष का कोई भी बालक बिना प्रवेश के घर में ना रहे, उसका प्रवेश हो, प्रवेश के साथ साथ शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। मैंने भी आज कहा है कि 2 काम करने हैं, एक तो बच्चों के प्रवेश कराना और प्रवेश के बाद परीक्षा कराना। प्रवेश और परीक्षा के बीच में होती है पढ़ाई। जब प्रवेश के बाद पढ़ाई अच्छी होगी तो बच्चा परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो संदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, मेरठ जनपद में पूरी तरीके से उसका पालन हो, ऐसे निर्देश हमने आज शिक्षा विभाग को दिए। एक नारा भी दिया आपने, क्या नारा? ऐसा है, वो नारा नहीं है। अभी हमने ये कहा है, हमारा सोच नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है। अभी तक कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़ाई होती थी उसमें कॉन्वेंट स्कूलों में बहुत धनाढ्य लोगों के बच्चे पढ़ते, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते। अब कॉन्वेंट स्कूलों में 10% गरीबों के बच्चों की शिक्षा फ्री हो। माननीय मोदी जी ने कहा है, अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। ये हमारा। अच्छा, अब 2026 में जिला पंचायत के चुनाव होंगे, जिलों में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है एक तरफ की वो अकेले सारी सीटों पे लड़ेंगे, वहीं जो घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, राजभर हो, वो अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से आप? शर्मा जी, आप पहले भी देख चुके हैं, आप एक अच्छे उसके चैनल के संवाददाता है। ऐसे विपक्ष कई बार इकट्ठा हुआ और अभी विपक्ष इकट्ठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान करती है। ओवैसी जो गालियां देते थे पी के पानी भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी ने दुनिया में एक संदेश देने को ओवैसी को भेजा है और वो ओवैसी संदेश दे रहे हैं भारत के सम्मान के लिए, आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी को, देश का सम्मान पहले है और बाकी पार्टी का सम्मान बाद में। देश पहले, देश सुरक्षित तो सभी सुरक्षित, देश का हर नागरिक सुरक्षित। होंगे, जिलों में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है एक तरफ की वो अकेले सारी सीटों पे लड़ेंगे, वहीं जो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, राजभर हो, वो अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से आप? ये शर्मा जी, आप पहले भी देख चुके हैं, अच्छे उसके चैनल के विपक्ष कई बार इकट्ठा हुआ और अभी विपक्ष इकट्ठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान करती है। ओवैसी जो गालियां देते थे पी के पानी भारतीय जनता पार्टी पे, माननीय मोदी जी ने दुनिया में एक संदेश देने को ओवैसी को भेजा है और वो ओवैसी संदेश दे रहे हैं भारत के सम्मान के लिए, आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी को, देश का सम्मान पहले है और बाकी पार्टी का सम्मान बाद में। देश पहले, देश सुरक्षित तो सभी सुरक्षित, देश का हर नागरिक सुरक्षित। इसलिए भारत माता की जय बोलने का सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी और किसी। आगे सवाल लूंगा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है राम गोपाल यादव, वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी पीडीए तलाश रहे हैं और कई जातियां ढूंढी जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कोई बयान निकल के सामने आए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस और बसपा, ये इन्होंने इतिहास पर पर्दा डालने का काम किया।
माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 300 साल के बाद एक इतिहास को ढूंढ कर लाई है। महारानी अहिल्याबाई होलकर का, ये जाति के आधार पर नहीं, इतिहास के आधार पर पीडीए को समझ में आना चाहिए। पीडीए ने पहले इनको क्यों नहीं उठाया? अब अहिल्याबाई होलकर को गांव-गांव ले जाकर भारतीय जनता पार्टी अहिल्याबाई होलकर पाल समाज से, गडरिया समाज से, धनगर समाज से, ये जो पीडीए का जवाब भारतीय जनता पार्टी ऐसे समाज को इकट्ठा करके महान पुरुषों के द्वारा देने का काम कर रही है।